साबिक वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर हरबा इस्तेमाल किया, इल्ज़ाम लगाया धांधली का। नून लीग आज उनके दिफा में निकल आई। क्या कहा इमरान खान साहब ने, आइए देखते हैं। ये सिलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला। 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शौर नहीं देखा जो मैंने इस बाई इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जी नाज़रीन, हर हरबा इस्तेमाल किया गया और इसको नाकाम बनाया अवाम ने। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं शान शाहिद साहब, पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो। बहुत सी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया, आपने यकीनन देखी भी होंगी। शान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। आपने कल वोट डाला या डाल सके, और ना डालने की वजह क्या हुई? जी सर, पहले अस्सलाम वालेकुम आपको। अशर साहब, आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और हक के जितने भी मुसाफिर हैं हक के सफर के, उनको दिल से उनका हम इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, हमने पहले वो मैसेज किया जिस तरह उन्होंने कहा था कि जी मैसेज कीजिए। मैसेज किया, उस पर आ भी गया कि जी आपका यहाँ पे वोट है, आपका यहाँ पे वोट है। तो हम जब गए, पहले तो मेरी वाइफ का और मेरा दोनों का फर्क एरियाज उन्होंने कर दिए, हालांकि एक ही घर में रहते हैं। तो हमने फिर वो वहाँ जब गए होम इकोनॉमिक्स, वहां पे इन्होंने हमें अच्छा कोई 1-2 घंटे कमरा टू कमरा फिराते रहे और कहा कि आप इधर चले जाएं, अब इस कमरे में चले जाएं, अब आप इधर आ जाएं, अब आप उधर चले जाएं। तो ये कोई एक 1-1.5 घंटा हम वहां पे करते रहे। फिर जब मेरा जरा मूड खराब हुआ तो उन्होंने साथ ही कहा कि जी वो तो आपकी वाइफ का तो वोट ही नहीं है। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हमने तो लास्ट टाइम ही वोट डाला है। उसके बाद जनाब उन्होंने मुझे कहा कि जी अब आप कोई बस्ती 7 है वहां पे चले जाएं। तो मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मुझे तो इतना पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसी बस्ती है। खैर हमने वहां से जो भी कर सकते थे हमने वहां से पकड़ा, एक बंदे को पकड़ा, उसको लेके गए साथ कि यार हमें रास्ता बता दो। खैर हम काफी देर तक वहाँ चलते रहे क्योंकि रश बहुत था। लोग जो थे वो दोनों तरफ आमने सामने, जब आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में एक तरफ तो बूथ लगा हुआ है दोनों पार्टियों का, तो खैर वो रश काफी था। जब हम वहां पहुंचे तो ये तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया वहां पहुंचने में। तो मैं जब वहां स्कूल के बाहर पहुंचा तो अभी 5 से 10 मिनट थे, अभी 5 बजने में। और पहली बात तो ये कि साहब मुझे ये पता नहीं चलता कि हमें इतना वोट आवाम को कहते हैं, अगर 5-10 मिनट का अगर कोई लेट भी हो जाता है तो मेरे ख्याल में एक ही तो हमारे पास हक रह गया वोट का, तो वो भी नहीं डालने देते। वो भी ऐसे जैसे कोई एग्जामिनेशन रूम में आप पहुंच गए। खैर एनीवे, तो अभी 10 मिनट थे तो मैंने बाहर अंदर एंटर होने लगा तो वो जो वहाँ के उस वक्त तैनात थे पुलिस वाले, उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जा सकते। तो उनको मैंने घड़ी दिखाई, मैंने कहा भाई अभी तो 10 मिनट बाकी हैं, इतना तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे यहाँ ऑर्डर्स हैं, हम तो 5 बजे के बाद। मैंने कहा यार भी तो 3 मिनट भी अगर हो तो आप मुझे नहीं रोक सकते। इस बहस में हमारे वो 5 मिनट गुजर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो उनके बाद मैंने उनको कहा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं लगता, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम एक आपस में रोज मिलते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह आपको करना नहीं चाहिए। और ये सोशल मीडिया का दौर है। मैंने कहा आपको 1 मिनट में इसका रिएक्शन आ जाएगा सामने। कहते जी हम देख लेंगे जो रिएक्शन आएगा। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। तो इसी तरह इसी उसमें मैं वहां से निकला। मैं चाहता नहीं था, वो जितने मेरे साथ और लोग इकट्ठे हो चुके थे वो भी मेरे साथ लग गए कि नहीं यार इनको जाने दें अंदर, क्यों नहीं जाने दे रहे आप। तो मैंने कहा इससे पहले कि बदमज़गी ज्यादा हो तो मैं वहां से चला आ गया। लेकिन अशर साहब मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं हमेशा सुनता हूं कि जी वो इलेक्शन कमीशन का उन्होंने इतने पैसे मांग दिए बजट में से, हमें ये करवाने के लिए इतने पैसे चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में इतने डिसऑर्गेनाइज लोग नहीं देखे जिनका नाम ये जो इलेक्शन का। शान शाहिद साहब, वोट की अहमियत क्या, आप वोट क्यों डालना चाह रहे थे? देखिए मेरे पास हक है जो मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा हक है कि मेरा वोट है और मैं अपनी राय का इजहार करूं। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन चॉइस है उसको मैं सिलेक्ट करूं ताकि वो मेरे पाकिस्तान को आगे लेके जा सके, उसको राइज की तरफ लेके जा सके। क्योंकि अशर साहब हम अपनी जिंदगियों में मेरी जितनी एज है उस हिसाब से हमने 3, 4, 5, 6 दफा देख लिया सब लोगों को, सबको आजमा लिया है, सबको देख चुके हैं।
तो मुझे ये पूरा यकीन था कि इस तरह अब ये इस सिलसिले में जितना भी हम आगे लेके जा सकें पाकिस्तान को, और जिस राइट पे हम लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हम उस राह पे खड़े हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं अब, कि क्या मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे या मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। तो मैं तो इस इलेक्शन को इस तरह देखता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कि इसकी जिंदगी के मुस्तकबिल में पाकिस्तानियत उनके अंदर रहनी चाहिए, वो पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान में पढ़े लिखें और यहाँ पे काम करें। लेकिन अगर इतनी घुटन हो जाएगी कि वो माहौल इतना तंग हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा और जितने पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। शान शाहिद साहब, आपने जिक्र किया, आपने मुतअद्दिद लीडरशिप देखी, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान में कोई लीडर है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, कोई हालात बेहतर कर सकता है? जी बिल्कुल, मैंने तो आपको जहाँ मेरे पे अक्सर ये लोग सारे मुझे यही समझते हैं कि जी मैं बड़ा कोई मेरे गले में कुछ पीटीआई का झंडा है या फला है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी और पहली अवलीन तरजीह और पार्टी पाकिस्तान है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी बेहतरीन चॉइस है, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के अलावा इस पाकिस्तान को आगे ले जाने में इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो एक खुददार लीडर हैं, एक अनथक लीडर हैं, और वो जिस तरह उन्होंने पिछला अपना टाइम गुजारा, हमें देखें अवाम, जैसे हम कहते हैं ना, हम फिल्में बनाते हैं अशर साहब और हम कहानियां लिखते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि लोगों की मेहरबानी है कि फिल्म देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसलिए कि उनको पता होता है कहानी क्या है, हर लव स्टोरी का उनको पता होता है, हर एक्शन फिल्म का उनको पता होता है, इसलिए अवाम जो है ना उसको ये पता होता है कि स्टोरी क्या चल रही है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अवाम जो है वो सब जानती है। हम पता नहीं किस दौर में रह के उनको ये समझते हैं कि अवाम को कुछ नहीं पता, अवाम को हम जो जिस तरह मर्जी ट्रीट कर लें या यूज कर लें। तो आपके सामने इस दफा इलेक्शन में जो हुआ है वो आपके सामने अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल दिखा दिया और अवाम ने बताया है कि हम क्या समझते हैं कि क्या बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे ये फील होता है कि खान साहब को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को लेकर चलना है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें डायनेस्टिक जो सियासत है उसको खत्म होना है पाकिस्तान से। तो मुझे ये फील होता है कि अब यही एक रास्ता है जिसमें हम पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और हमारी जो नई यूथ है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो इलेक्टेबल्स का शोर था, वो पहली बार उसका जो एक जिन है वो बोतल से बाहर आया और पता चला है कि जी उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने बड़ा अच्छा ये इस दफा भी किया कि इलेक्टेबल की जगह उन लोगों को चांस दिया है जो आगे बढ़ के पाकिस्तान को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।